हाँ भाई, क्या हाल चाल है। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट की याद दिला देता हूँ। तो याद करो उन दिनों को जब तुम स्कूल से छुट्टी लेकर छोटा भीम देखा करते थे। छोटा भीम नहीं तो और भी बहुत सारे कार्टून शोज थे, जैसे कि ओसवर्ल्ड, मिस्टर बीन। क्यों, यादें ताज़ा हो गई। और बहुत सारे। लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी कि इसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। अब तो तुम समझ ही गए होगे। तो यारों, आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है, हम कार्टून की बात तो करेंगे नहीं। तो डेफिनेशन इवोल्यूशन की ये है: इट इज़ द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ना कि एकदम से। अब हम बात करते हैं हमारी मदर अर्थ के बारे में। लेकिन ये बात होगी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की। तो उस समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता था, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस थे, जिनकी वजह से रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता था। अब उस समय के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 प्रेजेंट रहते थे। और ये सब चीज़ें आती थी मोल्टन मासेस से। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस H2 और O2 को अलग अलग चीज़ों में बांट देती थी। अब जो हल्की H2 होती है वो तो हवा में एस्केप हो जाती थी, लेकिन जो O2 होती है वो मीथेन या फिर अमोनिया जैसी गैसेस के साथ कंबाइन करके H2O रिलीज करती थी, यानी कि वाटर। अब वाटर बन जाने के बाद यहाँ पर आविष्कार होता है हमारी ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर का जब टेम्परेचर ठंडा हो जाता था, यानी कि माइनस के आसपास, तो ओजोन लेयर बारिश की तरह टपकों टपकों में नीचे गिरती थी और हमें लगता था कि बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे ओशंस, लेक्स वगैरह बने थे। तो अब हम बात करते हैं थ्योरीज की। लेकिन उससे पहले इन सब थ्योरीज का बाप, जो कि है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहाँ से है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन और थ्योरीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी है पैंसपर्मिया। ये दी गई थी एरेनियस के द्वारा, और ये मानते थे कि लाइफ स्पोर से आई है, यानी कि आउटर स्पेस से। अब जो यहाँ पर स्पेस का नाम आ गया, तो ये फेवरेट आइडिया भी था एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, क्योंकि उन्हें तो बस अंतरिक्ष ज्ञान चाहिए था। दूसरी थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर एबायोजेनेसिस। अब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ऑथर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑथर्स पहले से ही हैं। तो ये मानते थे कि जो लाइफ है वो नॉन लिविंग मैटर से आई है, जैसे कि मिट्टी। लेकिन अफसोस से ये थ्योरी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि हमारे लुईस पास्चर जी आ गए। उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एबायोजेनिस को डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने बातें ऐसे हवा में ही नहीं की, उन्होंने प्रूव करके दिखाया। उनके हिसाब से लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही अराइज होती है, यानी कि लिविंग मैटर से ही नई लाइफ बन सकती है। और इसे सब बायोलॉजिस्ट को मानना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ईस्ट एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर दिया था। तो हमारी लास्ट थ्योरी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। तो ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये दी गई थी ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा। अब ये दोनों इतने फेमस हो गए कि इस थ्योरी का नाम बदलकर ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी रख दिया गया। तो तुम इसी कोई तीसरी थ्योरी भी मानना। ये मानते थे कि लाइफ आई है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से,
सिंपल सी भाषा में बस याद रखो, आरएनए प्रोटीन से लाइफ बनती है। और हाँ, ये बोर्ड्स में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स की। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम एक ही एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो हुआ क्या था, 1953 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, मिलेर और उरे। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चैम्बर लिया जिसके अंदर मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के रेशो में रखा। और रखने के बजाय इन्होंने इसे 800 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल भी करा। तो अब जो रिजल्ट आया, ये दोनों देखकर हैरान रह गए, क्योंकि रिजल्ट में अमाइनो एसिड बन रहे थे जिससे पहले ये एक्सपेरिमेंट कभी देखा ही नहीं गया था। और ये एंड प्रोडक्ट भी है अमाइनो एसिड इस एक्सपेरिमेंट का। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट क्यों करा गया। तो यारों, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर मैंने एनसीईआरटी बल्कि और किताबें भी पढ़ी। तो मुझे पता लगा कि एक्सपेरिमेंट करा गया था टू सपोर्ट केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इसलिए इसे एक्सपेरिमेंट को करा गया था। और हाँ यार, जैसा कि तुम्हें पता है कि कोई एक ब्रांडेड चीज़ की काफ़ी सारी डुप्लीकेट कॉपीज भी बनती है। तो इसी तरह कुछ साइंटिस्ट ने इनका एक्सपेरिमेंट कॉपी करा, लेकिन उनका जो रिजल्ट आया यानी कि एंड प्रोडक्ट थे, वो थे शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस, पिगमेंट या फिर फैट्स, ना कि अमाइनो एसिड। तो ये काफ़ी अजीब सी बात है, लेकिन डुप्लीकेट है तो मान भी सकते हैं। और ये सारी बातें एनसीईआरटी पेज नंबर 128 के अंदर गिवन है। भरोसा ना हो तो देख लेना। और डायग्राम बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मज़े आते हो तो बना के छोड़ आना।